जब उसका विवाह हुआ तो उसके पति को कुछ दिन बाद कोढ़ का रोग हो गया। कोढ़ का रोग मतलब पूरी चमड़ी गल गल के जमीन पर गिरने लगी, मावाद निकलती, पूरे शरीर से दुर्गंध निकलती। और पत्नी बड़ी अच्छी थी, वो अपने पति की दुर्गति देख कर भी उसे घिन नहीं आती थी। शादी हुए अभी मात्र 6 महीना हुआ था और पति रोगी हो गया, पूरा शरीर गलने लगा, बड़ा बुढ़ा सा दिखने लगा, काला हो गया, एकदम बीमार पड़ गया। पर पत्नी तो पतिव्रता थी, पति को नहलाती और कपड़े पहनाती, यहाँ तक कि अपने पति का मलमूत्र भी साफ कर लेती थी बड़ी प्रसन्नता से। और अपने पति को नहला धुला करके और वो दवाई लगाती, पूरे शरीर में उसकी बदबू आती पर फिर भी वो दवाई लगाती, और उसके अंदर इतनी सी भी घिन नहीं आई, और वो अपने पति को भगवान मान करके अपने पति की सेवा करती रही, करती रही, करती रही। उसका पति थोड़ा सा ठीक हुआ तो एक दिन वो आंगन में बैठा था, तभी वहां गांव की एक वैश्या सज धज के राजा के दरवाजे पर नाचने जाया करती थी, राजा के यहाँ। तो एक वैश्या वहां से निकली तो यह कोढ़ी उस वैश्या को देखा और बोला, वाह कितनी सुंदर है। और ये कोढ़ी उस वैश्या को देखा और देखता रह गया। मन में भाव आया, क्या ये वैश्या कभी मुझे मिलेगी, ये सोचने लगा। रात को बड़ा उदास था। पत्नी ने पूछा, क्यों जी आज आप उदास क्यों हैं, आपका आज मन नहीं लग रहा है? तो वो कोढ़ी ने कह दिया कि आज वो फलानी वैश्या यहाँ से गई, बड़ी सुंदर थी, मेरा मन तो उसी में लगा हुआ है, पता नहीं शरीर बीमार है, क्या कभी वो वैश्या मिलेगी। अब इसके पत्नी को लगा कि मेरे पति का मन वैश्या से मिलने का है। तो पत्नी बोली, आप चिंता ना करें, मैं मिलवाती हूं। अब वो जाकर के वैश्या के घर में, ये पतिव्रता स्त्री जाकर उस वैश्या के घर में झाड़ू पोंछा बर्तन कर देती, सवेरे सवेरे 4 बजे सब काम करके आ जाती। एक दिन वैश्या ने देखा कि मेरे घर का काम कर कौन रहा है। उसने जाग कर देखा तो ये पतिव्रता नारी उसके बर्तन धुल रही थी। ये वैश्या चरणों में गिर पड़ी, बहन तेरे चर्चे मैंने सुने हैं, तू बड़ी पतिव्रता है और हम जैसी पापनी को और पापी बना रही है, बताओ हमारे बर्तन तुम क्यों धुल रही हो। तब ये पतिव्रता नारी बोली, बहन तेरी सुंदरता पर मेरे पति रीझ गए हैं, एक बार तुम मेरे पति से मिल लो, बस यही मेरी इच्छा है। तो ये वैश्या बोली, एक काम करना, मेरा आपके घर में आना उचित नहीं होगा, लोग ना जाने क्या क्या कहेंगे। यदि वैश्या के संग कोई स्त्री खड़ी हो जाए ना तो लोग उसे भी तो वैसा ही समझेंगे, इसीलिए जैसी संगत होती है ना लोग वैसी रंगत समझते हैं। शराबियों के बीच में खड़े होने से आदमी समझ लेता कि जरूर पीता, भले तुम ना पियो पर मानता यही पीता हो। तो मैं तुम्हारे घर में आऊं ये शोभा नहीं देगा, एक काम करना, अपने पति को मेरे घर भेज देना। ठीक है। अब वो वैश्या के घर से गई, पति से कहा आज आप चले जाना, उसने बुलाया है। अब ये पति तैयार हुआ, अब तैयारी वैयारी किया, शाम को बुलाया, रात्रि को 8 बजे आ जाना। जाने लगा, घर से निकला ही था कि उसका पांव एक पत्थर में टकराया और मुंह केवल धड़ाम से गिरा, और गिरा तो पांव में मोच आ गई, चलने में असमर्थ हो गया, एक कदम ना चल पाया, मोच आ गई। अब रोने लगा, बुलाया था उसने, अब पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं, अब मैं कैसे जाऊं। तो इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, इसने कहा अब रोइए मत, मैं आपको ले चलती हूं, मेरे से चला नहीं जाता, कोई बात नहीं, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अपने पति को अपने कंधे पर बिठाकर और एक वैश्या के घर ले जाने लगी, पर गांव के भीतर से नहीं जाती, जंगल के रास्ते से जाती है। गांव वाले देखेंगे तो क्या कहना, अरे कहाँ जा रही हो, कैसे कहेंगे कि वैश्या के घर जा रहे हैं।
वो जंगल के रास्ते जाने लगी। उसी समय एक जंगल में घटना घट गई। राजा के कुछ खजानों पर चोरों ने हमला कर दिया। चोर बहुत सारा खजाने का धन चुरा कर भागे और इन्हीं जंगलों में आकर सिपाहियों ने पीछा किया। चोरों को लगा अब तो पकड़े जाएंगे, तो वहां मांडव्य ऋषि बैठे थे। मांडव्य ऋषि की झोपड़ी पर चोरों ने सारा चुराया हुआ धन रख दिया। सिपाहियों को झोपड़ी से धन मिला तो सिपाहियों को लगा ये बाबा चोर है। एक मांडव्य ऋषि वहां पर थे। उन संत को सिपाहियों ने चोर कह कह करके एक सूल गाड़ दिया। एक लोहे का पैना सा, वो सूल कहते हैं, गाड़ दिया और बाबा जी को उस पर बिठा दिया। तो नीचे से चुभता हुआ वो सिर से लोहा निकल गया। और बाबा जी चूंकि असली थे, समाधि भी असली थी, तो इतना होने पर भी उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ। वो सूल पर ही भजन करते रहे। तभी ये पतिव्रता नारी अपने पति को लेकर वहां जंगल से जब गुजरी तो वहां महात्मा लटक रहे थे, सूल पर ऊपर थे, और ये अपने पति को बिठाई कंधे पर। तो इसका सिर महात्मा जी के पांव से टकरा गया और महात्मा जी की समाधि खुल गई। महात्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ, जिसने मेरी समाधि भंग की है सूर्य उदय होते ही उसके प्राण निकल जाएंगे। अब तो ये घबराई। अब ये कोढ़ी तो रोने लगा, हे भगवान मैं तो गया, अब तो मर ही जाऊंगा, संत का श्राप लगा है। तब उसकी पत्नी ने कहा, प्राणनाथ रोइए मत, आप तब मरेंगे जब सूर्य उदय होगा। उस पतिव्रता नारी ने हाथ में जल लेके कहा, हे सूर्य भगवान, जब तक मैं ना कहूं आप उदय मत होइएगा। ये यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो और अपने पति की सेवा मैंने आज तक किसी पुरुष का चिंतन भी ना किया हो तो आप उदय ना होइएगा। सरकार पद्म पुराण की ये कथा है, लिखा है 48 घंटे बीत गए, 7 दिन बीत गए, हाहाकार मच गया, पर सूर्य का अता पता नहीं। देवता गए, भगवान क्या हुआ, क्या सूर्य रास्ता भटक गए? तब सारे देवता भगवान स्वयं इस स्त्री के पास आए, देवी सूर्य भगवान की गति ना रोको, यदि सूर्य निकल आएंगे तो आप पतिव्रता हो, आपके कारण सूर्य भी जलकर राख हो जाएंगे। यदि आपकी आज्ञा का उल्लंघन सूर्य ने कर दिया तो सूर्य भी जलकर राख हो जाएंगे। ये एक पतिव्रता नारी की ताकत है, वो सूर्य की गति को रोकने की क्षमता रखती है। सारे देवता आए पर वो मानी नहीं। अंत में माता अनुसुईया जी आई और माता अनुसुईया ने कहा, बेटी तू सूर्य को आने दे, मैं तेरे पति को जीवन दान दूंगी। सूर्य उदय हुए, श्रापवश उनके पति की मृत्यु हुई और माता अनुसुईया ने हाथ में जल लेकर छिड़का और कहा, हे विधाता, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, मैंने अपने पति की सेवा की है, तो इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए। ये कहकर जल छोड़ा तो उसका कोढ़ी पति बिल्कुल ठीक हो गया। केवल शरीर में कोढ़ नहीं था, उसके मन में भी कोढ़ हो गया था। शरीर और मन दोनों का कोढ़ ठीक किया। सुंदर सा विमान आया और दोनों पति पत्नी विमान पर बैठ के भगवान के परम धाम को चले गए। यह एक पतिव्रता नारी की महिमा। क्या माता अनुसुईया को लोग नहीं जानते? ऐसी कथाएं पुराणों में भरी पड़ी हैं। ये इतिहास, ये सच्ची घटनाएं हैं, ये केवल लिखी नहीं गई हैं, ये घटनाएं किसी के संग घटी। एक स्त्री अपने आप को जानती ही नहीं कि मैं कौन हूं। अरे तुम पतिव्रता नारी हो, तुम पतिव्रता नारी कौन? जो अपने पति के सिवा स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता जान लेना, पतिव्रता मान लेना। ऐसी नारी सूर्य की गति को भी रोक सकती है। इसीलिए हमें पतिव्रता होना चाहिए। नारी सदा अपने पति की सेवा करे, भगवान जानकर। और पुरुष का काम क्या है?
पुरुष ऐसा ना हो कि पत्नी को मारता ही रहे, डांटता ही रहे। जो पुरुष होते हैं ना, वो बहुत सारे पुरुषों को देखा गया, वो अपनी पत्नियों को मारते ही रहते हैं। अरे पत्नियों को मारने वाले ये पुरुष नहीं है, इन्हें आप पुरुष ना समझिएगा। हाँ, ये मर्द नहीं है। महाभारत की कथा में आपको सुनाऊं, पितामह भीष्म के सामने शिखंडी आ गए, जबकि शिखंडी भी पुरुष हैं, पर पहले वो स्त्री थे। पहले वो शिखंडी कौन थे? स्त्री थे। संत कृपा से स्त्री को पुरुष बनाया गया, अब पुरुष हो गए शिखंडी। परंतु पितामह भीष्म ने अपना बाण धनुष छोड़ दिया कि मैं एक स्त्री पर प्रहार नहीं, मैं मर जाऊंगा। पर हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है, शिष्टाचार है और हमारे संस्कार हैं, हम कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। अर्जुन जैसे धनुर्धर लोगों ने कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया। पितामह भीष्म जैसे महारथियों ने कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाया। और आजकल का पुरुष पत्नी पर हाथ उठाता है और कहता है मैं मर्द हूं। पता नहीं कैसे कैसे मर्द हो रहे हैं आजकल। पुरुष को चाहिए कि वो नारी का सम्मान करे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राः फलाः क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता उस घर में देवी देवताओं का कोई वास नहीं होता। यदि अपने जीवन में खुशहाली चाहते हो तो अपनी पत्नी का सम्मान किया करो, अपने पति का सम्मान किया करो और जीवन बड़े